जो 2 फरवरी 2023 को जो इंग्लिश का सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम जो हुआ था आर्ट्स का, उसके बारे में जितना भी क्वेश्चन है सब हल करवाएंगे। ठीक है, जितने भी हैं सारे सब के सब जो है मिला लीजिएगा आर्ट्स वाले, जो 2 फरवरी को हुआ था। तो बिना समय गवाए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा गलत होगा तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो आगे बढ़ा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे मनोबल बढ़ता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। क्या है लिखा हुआ कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जामिनेशन वाला। तो यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश का पेपर है। देखिएगा फर्स्ट पेपर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी 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 आर गेटिंग खाली स्थान अवे फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम तो फर्दर अवे से दूर होना, यहाँ पर फर्दर अवे हो जाएगा इसका आंसर, एक का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि डोंट इट शो खाली स्थान है कि चॉकलेट्स और यू विल गेट, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, और लिखा हुआ है और यू विल है, तो यू विल गेट सो, तो यहाँ पर जब भी होगा तो यहाँ पर ई क्या है कि चॉकलेट्स है, एक से अधिक है चॉकलेट्स होता है, तो यहाँ पर कि मेनी चॉकलेट्स होगा ना कि सम चॉकलेट होगा। ठीक है, दो का ए आंसर होगा। अगला तो क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल, मतलब यू राइड मतलब कि तुम सवारी कर सकते हो, मतलब कि तुम चला सकते हो, ऐसे क्या तुम चला सकते हो योर बाइसिकल अपनी साइकिल अप टू द हिल, मतलब कि कह रहा है कि पहाड़ी पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति की शक्ति है तो शक्ति वाला में सूर्य का प्रयोग नहीं होता है, चाहिए नहीं होगा, में नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कैन का प्रयोग होगा, तीन का सी, तीन का ए आंसर। अगला, अगला क्या है कि एवरीबडी एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर, खाली स्थान है टाइम, तो हर कोई चाहता है आना, हर कोई यहाँ आना चाहता है समय पे, तो समय पे तो ऑन टाइम या फिर इन टाइम, ऑन तो है नहीं, यहाँ पर इन टाइम हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा सिंटेक्स से ये क्वेश्चन है। सिंटेक्स का क्या है कि एंड से जब जुड़ा हुआ रहेगा, जब दो नाउन, इधर हीरो है इधर माइक है, तो दोनों के बीच में कोई भी मतलब ही ना ही हीरो के आगे और ना ही माइक के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो समझ लो कि ये प्लूरल है। अगर दोनों के आगे रहता तब पर भी प्लूरल, अगर सिर्फ एक के आगे लगल रहता है आर्टिकल तो ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो माइक एंड हीरो खाली स्थान फ्रॉम जापान, तो यहाँ पर प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब को पहचानेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब प्लूरल को पहले रखिए, ये सिंगुलर हो गया, कट इधर भी कट, एम तो होता है आई के साथ, इधर आर हो जाएगा आंसर, 5 का ए। अगला क्वेश्चन है कि चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसको चुनने के लिए कह रहा है कि आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडंट पास द नहीं पास द टेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई ट्राइड माई बेस्ट, इधर भी है आई ट्राइड माई बेस्ट, इधर भी आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, अस्टिल 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 अस्टिल, इधर भी है आई, इधर भी है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक में है वाजंट, एक में है कुडंट, एक है वोंट, एक है वुडंट। तो देखिए यहाँ पर कुडंट है, कुडंट का कुडंट ही ना होगा, तो कुडंट यहाँ पर वैसे भी पास्ट है तो कुडंट होगा, इधर बाजंट नहीं होगा, एक खत्म। यहाँ पर वोंट ये भी खत्म, यहाँ पर वुडंट ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आई हैड एन एप्पल, मतलब कि मेरे पास सेव था, एंड अ खाली स्थान फॉर लंच, मतलब क्या चीज़ के लिए, सेव, और देखिए एंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर आर्टिकल है, मतलब कि सेव के पहले आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा फिर से करते हैं, क्योंकि एंड है और ये नाउन, इस नाउन के पहले आर्टिकल, और यहाँ पर कह रहा है तो यहाँ पर भी कह रहा है आर्टिकल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग नाउन होना चाहिए, अलग नाउन होना चाहिए, अब वो भी खाने वाला लंच में, तो क्या है तो यहाँ पर ये फेयर नहीं होगा, PEAR, फेयर का मतलब होता है नाशपाती, नाशपाती सेव और नाशपाती खाने योग्य होता है। ठीक है, वो उसके पास था, यहाँ पर ये सब गलत है। ठीक है, फेयर का मतलब नाशपाती होता है, और 7 का हो जाएगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर,
8वां नंबर में क्या है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम्स मतलब सकारात्मक वर्ड। यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स सिंटोनिम्स कहेगा तो उसका वर्ड मीनिंग जानिएगा तभी हो पाएगा। एंसेस्टर्स का मतलब हो जाता है पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। तो पूर्वज का एक सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सटेंट, ट्रेवल्स, ट्रेविस नहीं होगा, क्या है, रिलेटिव नहीं होगा, ओल्ड पीपल नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, यहाँ पर फोर फादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन्फेरियर। इन्फेरियर यहाँ पर देखिएगा, इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया, खराब, मतलब कि खराब हो जाता है, घटिया हो जाता है, ठीक है, मतलब कि खराब होता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम कह रहा है, तो एंटोनिम करना है तो उल्टा करना है कि एक्सलेंट, वो तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? सुपीरियर, यहाँ पर सुपीरियर होगा, न कि एक्सलेंट होगा। एक्सलेंट नहीं होगा, यहाँ पर सुपीरियर होगा। 9 का बी आंसर। अगला देखिएगा, द मून हैज़ नॉट येट, येट लगा हुआ है, द मून हैज़ नॉट येट, येट है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, हैव हैज हैड के बाद जब भी आएगा वर्ब, अगर आएगा तो वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पर एस या एस लगल है, नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? बिल लगा हुआ है, नहीं होगा। अपियरिंग है, चौथा होता है, नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? डी ई डी, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, 10 का डी, अपियर्ड। अगला, एंड लिखा हुआ है, यू एंड आई, मतलब कि दोनों दो है, ये दोनों दो है, एक तुम और एक मैं, तो सब्जेक्ट आपका हो गया प्लुरल। अब प्लुरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए प्लुरल, तो प्लुरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर ये एम होता है, एम तो हो या नहीं। यहाँ पर हैज सिंगुलर होता है, ये भी हैज सिंगुलर होता है डी नंबर में। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी एक लास्ट बचा है, वही आपका आंसर होगा, यू एंड आई। तो यहाँ पर प्लुरल है, तब वर्ब यू हैव के साथ वैसे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लगता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 का सी हो गया। अगला है, आई किल्ड, नहीं, ही किल्ड अ टाइगर, खाली स्थान और राइफल। हम आपको एक बार बताए थे कि अगर कोई भी काम अगर किसी वस्तु से किया जाता है तो उसमें प्रीपोजिशन विथ लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ही किल्ड, उसने मारा, उसने मारा अ टाइगर, एक बाघ को, क्या चीज़ से मारा? तो मारा राइफल से मारा, तो यहाँ पर विथ अ राइफल, ठीक है। यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा, 12 का बी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट डिड महात्मा क्या कह रहा है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग? तो बिलोंग्स टू, तो यह बिलोंग नहीं, बिलोंग फ्रॉम। यहाँ पर जो है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग्स फ्रॉम, मतलब कि कौन से राज्य से महात्मा गांधी संबंध रखते हैं, चाहे कौन से राज्य से, तो बिलोंग्स फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। टू ऑफ नहीं होगा, बाय होगा ही नहीं, यहाँ पर टू का प्रयोग भी नहीं होगा, कम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माई सिस्टर खाली स्थान एज अ स्टेनो इन द पास्ट, इन द पास्ट है। तो यहाँ पर देखिए माई सिस्टर यहाँ पर देखिए ऑप्शन को छाटिए, एम इज आ री वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम, यहाँ पर क्या है? पास्ट टाइम, पास्ट टाइम है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये तो खत्म हो गया। आई एन जी जो होता है वर्क में, वर्किंग है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है, आपका क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी खत्म। यहाँ पर क्या है? हैव वर्कड, यहाँ पर पास्ट टाइम है, तो पास्ट वाला को, पास्ट वाला वर्ब को पकड़िएगा, ठीक है, वर्कड हो जाएगा। अगला देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पर जो है आई आस्क्ड हर, यहाँ पर या आई आस्क्ड, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी आस्क्ड है, हर 4 चॉकलेट्स, तो मैंने पूछा, तो आस्क्ड जब भी होता है तो कोई ऑब्जेक्ट जरूर लाएगा, तो मैंने पूछा, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खत्म। हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। आई आस्क्ड 4 चॉकलेट्स, यहाँ पर भी आई आस्क्ड 4 चॉकलेट, ए सी और डी में। यहाँ पर भी क्या है कि आई आस्क्ड 4 चॉकलेट्स, ठीक है। बट, इधर भी बट, इधर भी बट, ठीक है। सी डिडंट दे इन हैड एनी, यहाँ पर क्या है? सी डिडंट नन, यहाँ पर सी डिडंट हैव एनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी डिडंट, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, सी डिडंट, यहाँ पर पास्ट, तो इधर वाला भी पास्ट, इधर पास्ट, इधर भी पास्ट, इधर पास्ट, ठीक है। पास्ट के बाद यहाँ पर क्या है? हाइड एनी है, हाइड एनी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये डी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी खाली स्थान ऑलमोस्ट रेडी, तो बी के साथ यहाँ पर वर्ब, सब्जेक्ट जो है प्लुरल है, तो वर्ब भी आएगा प्लुरल। सिंगुलर को छाटिए, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, हो गया आंसर ये आर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या है कि 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, मतलब कि ये जो सेंटेंस जो दिया हुआ है ये किस टाइप का सेंटेंस है। सेंटेंस होते हैं पांच प्रकार के, ठीक है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का साइन होता है ऐसे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का साइन क्या होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो साइन है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18। 18 क्या कह रहा है कि द स्टोरी इज खाली स्थान टू गुड, स्टोरी इज टू गुड, मतलब कि स्टोरी इतना अच्छा था, मतलब स्टोरी इज टू गुड, या फिर स्टोरी इज ओनली गुड, या फिर स्टोरी इज वेरी गुड। स्टोरी इज वेरी गुड अच्छा लग रहा है, ठीक है। द स्टोरी इज वेरी गुड, यह जो कहानी बहुत अच्छी थी। 18 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अ पोयम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ लव वन इज नॉन एज, मतलब कि वो कविता जो कि जो किसी अपनों की मृत्यु पे गाया जाता है उसे इलैजी बोला जाता है, उसे शोक गीत बोला जाता है, इलैजी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 का डी होगा आंसर। अगला देखिएगा अगला क्या है, आई हैव टू खाली स्थान टू द फिनिश लाइन एंड बैक। क्या कह रहा है कि रन अवे होगा नहीं, टू द नहीं, आई हैव टू रन अवे नहीं होगा, आई रन आउट नहीं होगा, रन ऑन नहीं होगा, ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर रन हो जाए। आई हैव टू रन, इसको मेन वर्ब मान लिया है। उसके बाद आई हैव टू लगा करके यहाँ पर जब भी लगता है टू लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगेगा, ठीक है। आई हैव टू रन, ये हो जाएगा 20 का सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिलो हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग कह रहा है कि इसमें मीनिंग कौन सा आ गया, बिलो हिज ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है ट्रम्प बजाना होता है, ठीक है, बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है। बिलो हिज ऑन, जो अपने ही बातों को मानता हो उसे क्या कहता है, मतलब कि अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू करना, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैटर नहीं होगा, हंस नहीं होगी, फ्लैटर नहीं होगा, डिस्कस नहीं होगा। यहाँ पर प्राइज, यहाँ पर ये OWS है, याद रखिएगा ये OWS है, ये OWS है, ठीक है। यहाँ पर प्राइज अदर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्राइज वांस ऑन सेल्फ, मतलब कि वो व्यक्ति जो अपने बारे में ही प्रशंसा करता हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का। अगला देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है कि एनिमेट मतलब जान डालना। एनिमेट का स्पेलिंग क्या है, ANIMAT, ठीक है, लग रहा है। ANU अनुमेट नहीं होता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एनिमेट मतलब होता है जान डालना, ठीक है, एनिमेशन, एनिमेट। अगला क्वेश्चन है 23 का हो गया, ये 22 का एन हो गया, हाँ 23 का देखिएगा, द गर्ल खाली स्थान यू शो बाज सोहन्स सिस्टर। क्या कह रहा है कि द गर्ल वो लड़की, मतलब कि जिसने वो लड़की जो तुमने देखा, वो लड़की जो तुमने देखा वो किसकी बहन थी, सोहन की बहन थी। वो लड़की जो, तो यहाँ पर देखिए ये है सिंगुलर के लिए यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, वो लड़की, कौन लड़की, कौन का मीनिंग हु हो सकता था, लेकिन हु है नहीं, यहाँ पर हुम का प्रयोग होगा। वो लड़की जो तुमने देखा वो सोहन की बहन थी, यहाँ पर हु का प्रयोग होगा, 23 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी इज़ वाइज खाली स्थान टिमिड, मतलब कि सी इज़ वाइज वह बुद्धिमान है ना कि वो डरपोक है, ठीक है। सी इज़ वाइज बट टिमिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट का प्रयोग होगा, एन नहीं होगा। टिमिड में एन कैसे होगा, ट से स्टार्ट होता है, ट से, तो ट से एन कैसे लगेगा। येट का प्रयोग जो होता है परफेक्ट टेंस में होता है, ये भी नहीं होगा, हाउएवर नहीं होगा, यहाँ पर बट हो जाएगा। 24 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस, देखिए वॉइस जब आता है तो आप वर्ब को पकड़िएगा, वर्ब से पकड़िएगा, बहुत आसानी से मिलेगा। देखिए क्या है, शुड लिखा हुआ है, शुड के बाद वर्ब का पहला, मतलब कि मॉडल के बाद वर्ब के पहला था। आपको क्या खोजना है कि पैसिव वॉइस कहेगा तो मॉडल के बाद वर्ब के पहला है, तो वही मॉडल के साथ बी लगा दिए। तो देखिए मॉडल के साथ बी है, इसमें है मॉडल नहीं है, मस्ट कर दिया है, इसमें भी मस्ट कर दिया है, इसमें भी क्या है, शुड बी है, ये दोनों है। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो हिम है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम क्या है, हिम का हो जाता है ही, इधर ही है लेकिन इधर ही नहीं है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 का ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीता सैड, ध्यान सुनिएगा,
कि मीता सेड सी विल सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है बनाने के लिए। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, ध्यान सुनिएगा। मीता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट सेम रहेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट मीता मीता मीता, ठीक है। अच्छा, सैड ये ऑब्जेक्ट रहता तब ये चेंज होता है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड किया हुआ है। तो रिक्वेस्ट कैसे होगा, जब जब आपका रिपोर्टेड स्पीच प्लीज काइंडली रहता है तब। यहाँ पर ये नहीं होगा, डी आपका पहले ही खत्म हो चुका है। यहाँ पर सैड डैट सी वुड सिंग अ सॉन्ग, सी वुड सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर सी वुड तो बिल का वुड कर दिया, सिंग अ सॉन्ग, मीता सैड, हाँ ये ठीक है। मीता सैड, बी नंबर देखिए, मीता सैड डैट सी बिल, तो बिल का पास्ट वुड न होता, ये यहाँ से खत्म, कैन हो गया, ये खत्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब हो जाता है, इसको लिख लीजिएगा, ये मरा हुआ होता है, निश्चल होता है, जो किसी में जान ना होता है, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है। तो जिसमें, अब इसका मीनिंग क्या, नहीं रे 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 रे, एक्यूपाइड का मतलब होता है, गलती बोल दिए, एक्यूपाइड का होता है शायद भरा हुआ होना, ठीक है, भरा हुआ होना, जिसमें भरा हुआ है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछ रहा है तो वैकेंट हो जाएगा आंसर, 27 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डू यू खाली स्थान एनीथिंग, डू डज डिड, डू डज डिड के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब एक वर्ब बनने के लिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, डी ई डी लगा हुआ है, वर्ब का दूसरा खत्म, आई एन जी है, वर्ब का चौथा खत्म, बिल नीड, यहाँ पर डू भी या बिल भी नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड का प्रयोग होगा, करेक्ट आंसर 28 का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुशील केप्ट वर्किंग, सुशील केप्ट वर्किंग लिखा हुआ है, वर्किंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, वर्किंग फॉरवर्ड होगा, अपवर्ड नहीं होगा, हेटर नहीं होगा, थिएटर नहीं होगा, यहाँ पर सुशील केप्ट वर्किंग फॉरवर्ड हो जाएगा, 28 का ए। अगला क्वेश्चन है 30 में क्या कह रहा है कि खाली स्थान यू डिसाइडेड येट, फिर से ध्यान से सुनिएगा, येट आया है, तो येट जब भी हम बोले तो परफेक्ट टेंस में होता है, हैव हैज हाइड को खोजिएगा, तो यहाँ पर डीड खत्म हो जाए तो येट का प्रयोग नहीं होता सिंपल वाला में, ठीक है, डू डज डीड के साथ है। यहाँ पर हैव और हैज बचा है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर हैव है। अब रही बात, हैज होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आपका सिंगुलर नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा, डी हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 का डी हो गया। 27 नंबर में देखिएगा, आई हैवेंट सीन हिम इन खाली स्थान 5 ईयर्स, देखिए ये क्या है, 5 ईयर्स है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, जब आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा ही नहीं, आर्टिकल ए एन खत्म हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स, 5 ईयर्स है, तो आई हैवेंट सीन, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा 5 वर्षों से। अब 5 वर्षों से कौन सा 5 वर्ष, ये तो निश्चित नहीं है, आर्टिकल द भी नहीं होगा, यहाँ पर आर्टिकल नो आर्टिकल होगा, 31 का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि द थीप हैड बीन हाइडिंग, मतलब कि चोर जो है छुपाया जा रहा था, खाली स्थान द टेबल, मतलब कि चोर छुपने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि चोर छुप रहा था किससे, टेबल के नीचे, तो टेबल के नीचे है, तो टेबल तो चारों तरफ खुला हुआ रहता है, तो यहाँ पर जो है इनसाइड का प्रयोग होता है कि अंदर की ओर छुप जाना पूरी तरह से, ऐसे नहीं होगा, इनसाइड नहीं होगा, अंडर शायद हो सकता है, बिलो का मतलब होता है सिर्फ नीचे, नहीं होगा, डाउन मतलब गति की ओर नीचे आना, ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर द टेबल। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर हो जाएगा, ये देखिए बहुत OWS है, OWS बहुत ही आसान है, देखिए तो क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट, वो सरकारें, बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मतलब कि लोगों को, मतलब कि वो सरकारें जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, मतलब कि लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए सरकार, वो देश कहलाता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ठीक है, उसको क्या कहिएगा, डेमोक्रेसी कहिएगा, ऑटोक्रेसी मत कहिएगा, एनार्की नहीं कहिएगा, ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी होगा, 33 का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बाइकलिस्टिस खाली स्थान रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, तो यहाँ पर जो है आंसर जो है आपका हैज़ टू हो जाएगा, हैज़ टू रिमेंबर, उसे याद है, सिग्नल व्हेन दे टर्न, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ टू। अब कैसे पकड़े हैं हम हैज़ टू, यहाँ पर देखिए कि व्हेन के बाद यहाँ पर क्या है कि दे टर्न,
सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो दूसरे की तरफ जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूप में हैव हैज तो है ये प्रेजेंट परफेक्ट। हाइड ई मस्ट नहीं होगा, हाइड पास्ट होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। पास्ट पास्ट रखता है, लेकिन यहाँ पर हाइड हाइज हो जाएगा आंसर 34 का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिड यू खाली स्थान दिस कलर। डिड यू, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आईएनजी लगा हुआ है, चौथा आ गया, ये है पहला, ठीक है। ये चोज गलत लिखा हुआ है, ये चोजेज नहीं होगा, वर्ब का पांचवा नहीं होगा। हम आपको बोल चुके थे डू डज डिड नजर आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ही हर्ट हिज फुट, ही स्टॉप्ड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कह रहा है कि ही हर्ट हिज फुट, क्या कह रहा है ही स्टॉप्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है देखिएगा क्या कह रहा है कि ही हर्ट, देखिए ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड। यहाँ पर क्या है स्टॉप्ड बिकॉज ही हर्ट, यहाँ पर ही हैज ही हर्ट हिज फुट एंड स्टॉप्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या है 37 नंबर में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि वेट नहीं व्हाट माइट हैव, देखिए व्हाट माइट, तो यहाँ पर व्हाट माइट यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिंगुलर हैज का ही प्रयोग होगा। इधर भी हैज है, हैज, ठीक है। हैपेंड हैपनिंग, व्हाट हैपनिंग होता है, ऐसे नहीं होता है, व्हाट हैज हैपेंड होता है। हैव हैज हैड आया है तो हमेशा वर्ब का थर्ड को फॉर्म कीजिए उपयोग। हैव हैज हैड के बाद वर्ब का चौथा नहीं होता है, हैव हैज हैड यहाँ पर हैड है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए और सी आपका खत्म हो चुका है, ऑप्शन बी और डी बचा हुआ है। तो व्हाट माइट हैज हैपेंड, व्हाट माइट हैज, व्हाट मे लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पर मे नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि शाहजहां खाली स्थान था ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल क्या किया बनाया, बीते हुए समय में बनाया। तो ब्यूल्डेड, ब्यूल्डेड नहीं होता है, ब्यूल्ड का ब्यूल्ट होता है वर्ब का दूसरा। बीते हुए समय में कोई भी राजा महाराजा कोई काम कर दिया या फिर किसी भी व्यक्ति का आदत रहता है या फिर सार्वभौमिक सत्य रहता है। सार्वभौमिक सत्य तो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, लेकिन जो कोई काम बीते हुए समय में हो गया है तो उसे वर्ब का ई, उसे सिंपल पास्ट कहेंगे, वर्ब का दूसरा खोजिएगा। बिल्ड, बिल्ड ई, बिल्ड, ये फ्यूचर हो गया खत्म। आईएनजी लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्ड होगा, 38 का डी आंसर हो जाएगा बिल्ड। अगला क्या है कि अगला है कि देयर वेयर सेवरल, देखिए देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन लिखा हो, पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, यहाँ पर ऑन ड्यूटी होगा। कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम पर तत्पर रहता है तो उसे ऑन का प्रयोग किया जाता है, कोई भी काम अपने व्यवसाय के रूप में, ठीक है। अगला कैन आया है मॉडल, देखिए कैन खाली स्थान टॉक फॉर अ मिनट, देखिए क्वेश्चन मार्क है, तब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव यस या नो इंट्रोगेटिव का नियम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पर तो नाउन तो नहीं है आपके ऑप्शन में, प्रोनाउन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये है ऑब्जेक्ट केस है, खत्म हो गया। ये हर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये खत्म। ये क्या है ऑब्जेक्ट है, खत्म। यहाँ पर क्या है पर्सनल प्रोनाउन बी है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सन के तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों में से कोई होगा, ठीक है। अगला देखिएगा 40 का हो गया सी ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि वाई डोंट ट्राई, नहीं वाई डोंट यू ट्राई खाली स्थान टू विथ अ हमर, क्या कह रहा है कि देखिए ये वर्ब है और आपके ऑप्शन में फिर से एक वर्ब दे रखा है, तो दो गो जब वर्ब मिलता है तो प्रीपोजिशन टू से अटैच होता है, ये खत्म हो गया, टू नहीं है, यहाँ पर भी टू नहीं है। यहाँ पर हीटिंग कैसे होगा, डू डच के साथ जो है आईएनजी नहीं आता है, एम इज आर बाज वेयर के साथ आईएनजी आता है, यहाँ पर टू बी हीटिंग हो जाएगा, टू बी हीटिंग। यहाँ पर टू आया ट्राई टू बी हीटिंग, ये भर का पहला टू लगा दिया, फिर भर का पहला उसके बाद लगा सकता है, ठीक है, टू बी हीटिंग। अगला क्वेश्चन है 41 का डी आंसर। 42 में देख लीजिएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन। इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाइएगा, डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट में बनाइएगा, ऊपर चलिएगा। देखिए यहीं से ऑप्शन से पकड़िए, वर्ब से पकड़िए। ही सभी में है, ही ए बी सी डी सभी में ही है। रिक्वेस्टेड मी है तो रिक्वेस्टेड कहा जाए, फिर सेड कह सकते हैं। ये पास्ट है तो पास्ट वाला ही को रखिएगा। देखिए ये पास्ट है रहने दीजिए, ये प्रेजेंट खत्म, ये बिल खत्म, ये सेड, दो बचा, ए और डी बचा आपके पास। ही
सैड टू मी, ही सैड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डी नंबर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये खत्म हो गया आंसर ए 42 का। 43 का देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस कह रहा है कि माई मदर फॉरवर्ड मी नॉट टू गो आउट। फॉरवर्ड मी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई मदर फॉरवर्ड, चाहे माई मदर फॉरवर्ड मी, ठीक है, माई मदर फॉरवर्ड मी, माई मदर फॉरवर्ड मी तो है ही नहीं यहाँ पर। माई मदर फॉरवर्ड किसी को मना करेगा तो मुझे मना करेगा या किसी और को मना करेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड मी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोट टू आ गया है, नोट टू, चाहे नोट गो टू होता है, टू के वर्ब के पहले टू कैसे आएगा, ठीक है, ये खत्म। यहाँ पर गो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टू गो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखिएगा ये नोट है उसके बाद मेन वर्ब के आया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 का। 44 की कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स अस्टिग्नेंट। अस्टिग्नेंट का मतलब क्या होता है, अस्टिग्नेंट का हो जाता है निश्चल या फिर गतिहीन, जिसमें कोई जान ना हो, तो इसका कह रहा है एंटोनिम मतलब उल्टा, जिसमें जान होता आगे बढ़ता है, इसमें हो जाएगा प्रोग्रेस हो जाएगा। एस्थेटिक मतलब अस्थिर होता है, इन्फ्लुएंट मतलब अमीर या फिर सुसंपन्न शान शौकत, इसको कहते हैं, ठीक है, मोबाइल नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस होगा। 44 का। 45 का देख लीजिएगा। 45 की कह रहा है कि आशीष इज द मैन, आशीष इज द मैन सन ऑफ द, यहाँ पर मिट गया, आशीष इज द मैन सन ऑफ द स्कॉलरशिप। देखिए आशीष इज द मैन, आशीष वो लड़का है, वो ना, आशीष इज द मैन, आशीष वो है, द मैन खाली स्थान सन ऑफ द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मतलब होता है जो स्कॉलरशिप जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर आशीष के बारे में स्पेशल कहा गया है कि आशीष के बारे में कि वो लड़का है जो स्कॉलरशिप जीता, उसका बेटा, किसका बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज, किसका, तो हुज, किसका, किसकी, किसके का मीनिंग यहाँ पर, तो हुम नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, हुम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हुज हो जाएगा 45 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द न्यू मार्केट, द न्यू मार्केट एवरीथिंग, द न्यू मार्केट एवरीथिंग। यहाँ पर देखिए द न्यू मार्केट पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ है लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के रूप में द न्यू मार्केट, द न्यू मार्केट इज एवरीथिंग। हैव नहीं होगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये खत्म। बाजवेयर आता है, हैव हैज नहीं आता, हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा आता है। अब बचा ही और बाज। तो द न्यू मार्केट जैसे कह रहा है कि द न्यू मार्केट, ये जो नया मार्केट है, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट टाइम बता दें, इस मार्केट, ये मार्केट का सब कुछ ठीक है, ऐसे कह रहा है कि एवरीथिंग हर कुछ है। यहाँ पर क्या है, 46 का ए हो जाएगा। 47 देखिए, चूज द करेक्ट, नहीं, चूज द ऑड वन आउट, मतलब कि जो कोई भिन्न होगा ना, अलग होगा उसके। देखिए पेन लिखने वाला है, मार्कर उसे भी लिख सकते हैं, पेंसिल इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर से नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, जब तुम्हें अच्छा महसूस होगा, एग्जॉस्टेड हल्का नर्म महसूस होगा, तो यू शुड, तो तुम्हें क्या कर देना चाहिए, क्या होना चाहिए, हरी जल्दी करना चाहिए, या फिर रन भाग जाना चाहिए, खा लेना चाहिए, या फिर सिर्फ, मतलब किसी को भी अगर ऐसा लगेगा, आराम महसूस होगा तो वो सोएगा ही, ठीक है, तो उसे सोना चाहिए। अगला क्या है, 48 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, यहाँ पर क्या होगा, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को चुनना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब है, खत्म। मैन ये नाउन है, खत्म। ये हेयर ये भी नाउन है, खत्म। यहाँ पर ग्रे हो गया भाई, क्या है कि भाई बाल जो है भूरा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रे। 49 का सी हो गया। 50 का देखिएगा, हैज़ एनीवन, देखिए हैज़ एनीवन सीन द विंड, किसी ने हवा को देखा है। एसर्टिव सेंटेंस कह रहा है बदलने के लिए। एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए हैज़ है, सीन है, ठीक है, यहाँ पर हैज़ नो वन सब्जेक्ट कैसे, तो ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पर सब्जेक्ट बना दी, ये खत्म हो गया। अगला देखिएगा क्या है कि अगला है हैज सीन वन, नहीं, यहाँ पर देखिए नो वन सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना। कि यहाँ पर देखिए क्या ऑब्जेक्ट ही कर दिया आगे, यहाँ पर वर्ब कर दिया आगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कर दिया आगे। ये सारा सारी ऐसे भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है
51 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि द टर्न नहीं टर्न द खाली स्थान बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है कि लाइट्स ऑन, टर्न द लाइट्स ऑन हो जाएगा। अब बिफोर स्टार्टिंग द मतलब कि मीटिंग स्टार्ट, सभा लगने से पहले, स्टार्टिंग से पहले क्या करना है कि लाइट्स ऑन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 51 का हो जाएगा ए, और 52 का देख लीजिएगा। हाउ मच वेट कैन, कैन आया है और उसके बाद आंट है। आंट का क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। आंट अ से स्टार्ट हुआ है तो ए नहीं लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा, द भी नहीं लगेगा। ठीक है, नो आर्टिकल, यहाँ पर क्या लगेगा, एन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी 52 का। अगला क्या है कि कह रहा है द स्टोर हाउस बाज इन्फेस्टेड। देखिए ये जो स्टोर हाउस जो इन्फेस्टेड हो चुका है किससे, चूहों से। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, से अलग होने के अर्थ में होता है, ये नहीं होगा, के बारे में होता, ऑफ नहीं होता। यहाँ पर बीथ का प्रयोग होगा। किसने किया भाई, रैट्स ने किया, उससे हुआ, इन्फेस्टेड हुआ है। 53 का हो जाएगा बी आंसर, बीथ। अगला क्वेश्चन है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ द मनी, कि कितने पैसे, आई कैप्ट मैंने रखा था, इन माई वॉलेट मैं अपने वॉलेट में कितने पैसे, मैं नहीं जानता कि मैं अपने वॉलेट में कितने पैसे रखा था। यू गॉट खाली स्थान, जिसने किसी ने चुरा ली, कितने पैसे चुराए हमें नहीं पता। तो यहाँ पर किसी ने चुरा ली, तो यहाँ पर क्या होगा, अस्टील, अस्टोल, अस्टोलन। यहाँ पर गॉट लिखा हुआ है, अस्टील, अस्टोल है। ठीक है, अस्टोल, अस्टील नहीं, अस्टिल्ड नहीं, अस्टोल, अस्टिल, अस्टोल, अस्टोलन। ठीक है, यहाँ पर अस्टोल नहीं होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर डोंट है, आई कैप्ट, यहाँ पर जब होगा तो ही, माई वॉलेट गोट अस्टोलन, गोट अस्टोलन, चुरा ली गई किसी के द्वारा, ना कि देखिए पैसिव वॉइस में बनाइएगा तब जाकर के यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है अपना बुलेट खुद तो नहीं ना चुरा लेगा, किसी और के द्वारा चुराया जाएगा। अब बुलेट था किसी और का, यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया गया है, तो यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। 54 का ए हो जाएगा। अगला, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कह रहा है। यहाँ पर क्या है, बॉकेट लिखा, BOUQUETE, बॉकेट नहीं, BOUQUET, बकेट, बकेट मतलब होता है टोकरा होता है। ठीक है, बकेट हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर सही होगा। ये सब गलत है। ठीक है, वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या है कि 55 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56, योर सिस्टर इज नोट, योर सिस्टर इज नोट, खाली स्थान के चूज द करेक्ट फ्रेज कह रहा है, फ्रेज करना है, फ्रेज चुनना है। योर सिस्टर इज नोट टूथ एंड नेल का मतलब होता है एड़ी चोटी एक करना। अप टू डेट का मतलब होता है नया के रूप में। अप टू द मार्क होता है मतलब किसी को, ओहो सॉरी यहाँ पर सिस्टर ने रिजल्ट है लिखा हुआ, गलती हो गया। योर रिजल्ट इज नोट मतलब कि तुम्हारी जो रिजल्ट जो है अभी नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है, अप टू द मार्क या फिर इजी टू क्रैक, यही दोनों में सस्पिशन है। तो इजी टू क्रैक नहीं होगा, अप टू द मार्क होगा। गलती हो गया था पर दिखने में, पढ़ने में। योर सिस्टर इज नोट अप टू द मार्क, अभी आपका रिजल्ट जो अप टू मार्क नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है 56 का ए हो जाएगा। 57 देखिएगा, हिमालय रहे या फिर द्वीप समूह रहे, हिमालय नहीं कहते हैं, गलती हो गया। देखिए पर्वत समूहों के नाम, मतलब कि ये हुआ पर्वत समूह या फिर द्वीप समूह, मतलब कि पर्वत के नाम के अंत में एस लगा हुआ रहे या फिर द्वीप समूह के नाम के अंत में एस लगा हुआ रहे तो वो द्वीप समूह हो जाता है। उसके पहले द का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल नो भी नहीं होगा क्योंकि गिन सकते हैं, यहाँ पर द का प्रयोग होगा। 57 का सी हो गया। अगला, दे विल वॉश द कार, वे लोगों ने, चाहे उन लोगों ने कार को क्या कर दिया, साफ कर दिया, वॉश कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन टैग कह रहा है बनाने, एक क्वेश्चन टैग दे रखा है तो विल, सब क्वेश्चन टैग बनाने के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, तो बिल होना चाहिए। और यहाँ पर पॉजिटिव तो निगेटिव, तो बिल का निगेटिव क्या होता है, वॉन्ट, तो वॉन्ट, ये जो है सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट सेम रहता है, तो वॉन्ट दे हो जाएगा। यहाँ पर वॉन्ट नहीं है, यहाँ पर वॉन्ट नहीं है, यहाँ पर उडंट है, गलत। बिल का, विल का वॉन्ट होता है, ठीक है, उडंट नहीं होता है। ठीक है, वुड का वुडंट होता है, ये गलत हो जाएगा। 58 का बी आंसर हो जाएगा। 59 देख लीजिएगा, हाँ बहुत ही आसान प्रीपोजिशन दे रखा है कि द ट्रेन लीव्स, मतलब कि ट्रेन जो है यहाँ से रवाना हो चुकी होती है, कितने बजे होती है, कितने बजे, 3 बजे। तो अगर कोई घड़ी है, घड़ी के 1 2 3 4, तो एडजेक्टिव ऑफ टाइम है ना,
कोई भी वस्तु पर अगर कोई भी घर ही है चाहे कुछ भी चीज़ है उस पर अगर कोई खास जगह पर एडजेक्ट कर दिया जाए, दरवाज़ा, खिड़की, चाहे गेट, ऐसे करके चाहे डोर स्टेप, तो वहाँ पर ऐट का प्रयोग होता है। तो उसी तरह से कह रहा है कि कोई घड़ी है, घड़ी पे खास करके 3 बजे, घड़ी के खास 3 बजे एडजेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग होगा, ना कि ओवर, टू और फोर, ये सब नहीं होगा, ये सब गलत है। और 59 का हो जाएगा सी। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि सेक्शन ए में 160 ग्रामर खत्म हो जाएगा, उसके बाद किताब वाला चलेगा। देखिए क्वेश्चन, उसके बाद फिर छोटा सा वीडियो 40 नंबर का, मतलब 61 से लेकर के 100 के बीच में बना देंगे। अगला क्या है कि दे ट्राइड टू, खाली स्थान द पेंटिंग, उन लोगों ने कोशिश किया है, द पेंटिंग मतलब कि तस्वीर को क्या करने का, चुराने का। तो STEEL स्टील, वो तो कठोर के रूप में, STL नहीं होगा यहाँ पर, क्या STIEL नहीं, ये भी नहीं होगा, STL स्टील मतलब चुरा लेना। ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद टू लगाए तो एक और वर्ब जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा स्टील, STEL स्टील मतलब चुरा लेना। 60 तक हो गया है, 1 से लेकर के 60 तक बता चुके हैं। अगर यदि ये मेरा पहला वीडियो था, समझाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, और ये अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा भाई। जय हिंद।